महाराज, एक राजा का सार्वजनिक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग उचित माना जाता है। इस समय संपूर्ण प्रजा युवराज के लिए विचलित और व्यथित है। आपके एक निर्णय से प्रजा संतुष्ट हो जाएगी। मैं उस निर्णय को कैसे स्वीकृति दे दूं राजगुरु, जिसे मेरे पूज्य पिता मनु महाराज ने भी स्वीकृति प्रदान नहीं की। किंतु महाराज, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। उपाय हो अथवा न हो राजगुरु, मैं दूसरे विवाह को किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करूंगा। हे जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, त्याग और समर्पण का अनुपम उदाहरण आज मैं साक्षात देखता हूं। कृपा करें त्रिलोकीनाथ, दया करें श्रीहरि। बोलते क्यों नहीं त्रिलोकीनाथ? आपने सुनीति और उत्तानपाद को इतनी विचित्र परिस्थितियों में क्यों उलझा दिया? स्वामी, मेरी जिज्ञासा का शमन करें। मैं आपके परम भक्त उत्तानपाद और सुनीति के भविष्य को लेकर चिंतित हूं। मेरी चिंता का अंत करें स्वामी, अंत करें। महादेवी, अपनी चिंता का शमन आप स्वयं कर सकती हैं। आप तो इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। अपनी दिव्य शक्तियों से हर रहस्य का अर्थ आप स्वयं ज्ञात कर सकती हैं। अवश्य ज्ञात कर सकती हूँ स्वामी, किंतु जब मैं अपने सौभाग्य से इस संसार के रहस्यों के भी रहस्य के सबसे अधिक समीप हूँ, तो उनके श्रीमुख से किसी रहस्य का अर्थ ज्ञात करने का लोभ भला कैसे त्याग दूं? मेरी चिंता का शमन करें स्वामी। महादेवी, हमें विश्वास नहीं होता कि चिंता आपको चिंतित कर सकती है। मैं वास्तव में उत्तानपाद और सुनीति को लेकर चिंतित हूँ स्वामी। जिस दिन चिंता का अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो महादेवी लक्ष्मी को चिंतित करने का दुस्साहस करेगी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। आपने प्रश्न किया ही कहा था महादेवी, आप तो चिंता कर रही थीं। स्वामी, आप तो स्वयं शब्द ब्रह्म हैं। मेरे शब्दों का इस प्रकार अर्थ ना लगाकर मेरी चिंता को मेरी जिज्ञासा अथवा मेरा प्रश्न मान लें। महादेवी, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की भूमिका वर्तमान से भिन्न कैसे हो सकती है? अर्थात? महादेवी, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि संकट की घड़ी में जो व्यक्ति हम पर विश्वास रखता है, हम उसे अपना शरणागत मानकर उस पर अवश्य कृपा करते हैं। हे शरणागत वत्सल, आप तो इस संसार के रहस्यों के भी रहस्य हैं। आपकी रहस्य में भाषा मेरी तनिक भी समझ में नहीं आई। महादेवी, उत्तानपाद और सुनीति के जीवन में इस समय समस्याओं का जो भयानक चक्रव्यूह दिखाई पड़ रहा है, उसका अंत इन दोनों के जीवन में हमारी कृपा से एक महान आत्मा के आगमन के साथ होगा। अर्थात त्रिलोकीनाथ? महादेवी, जो संकट की घड़ी में भी हम पर असीम विश्वास रखता है, हम उसे कृपा का प्रतिफल देने से विमुख कैसे हो सकते हैं? उत्तानपाद और सुनीति हमारी परम भक्त हैं। भविष्य में ये दोनों हमारी कृपा पाकर एक दिव्य आत्मा के माता पिता बनने के सौभाग्य प्राप्त करेंगे।
किंतु स्वामी, महादेवी, इतने संकेत तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। अब तुम इन संकेतों से सूत्र को पकड़कर संपूर्ण घटनाक्रम को समझने का प्रयास करो और हमसे अधिक प्रश्न ना करो। ओम नमो नारायणाय। पूज्य माताश्री को प्रणाम, पूज्य पिताश्री को प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पुत्र उत्तानपाद, कंपिला देश में सब कुशल तो हैं? पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव बता रहे हैं कि इस समय तुम भयानक दुश्चिंताओं से घिरे हो। आओ पुत्र, कुटिया में आओ और निसंकोच होकर कहो। आओ, आओ पुत्र। लो पुत्र, जलपान ग्रहण करो। धन्यवाद माताश्री। कहो पुत्र, तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? निसंकोच होकर कहो पुत्र। माता पिता से कैसा संकोच? अपनी व्यथा से उत्तेजित होकर ज्ञात नहीं किस प्रेरणावश मैं आपके समीप चला आया पिताश्री, किंतु अब निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि अपनी दुविधा आपसे कहूं अथवा नहीं। हमें बताने में कैसी दुविधा? पिताश्री, आप इस समय वानप्रस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम की समस्याओं से आपको विचलित करना नीति सम्मत नहीं है। पुत्र उत्तानपाद, तुम्हारे विचार सुनकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। तुम वास्तव में मनु के पुत्र कहलाने के योग्य हो, किंतु वानप्रस्थी होने पर भी हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम निसंकोच अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराओ पुत्र। पुत्र, यदि तुम्हारी समस्याएं हमारी सीमा और सामर्थ्य के भीतर हुई तो हम अवश्य ही उनका निराकरण करेंगे। माताश्री, इस समय आपका पुत्र उत्तानपाद भयानक धर्म संकट से घिर गया है। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट पुत्र? पिताश्री, महारानी सुनीति ने मेरे दूसरे विवाह का प्रस्ताव रख के मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। दूसरा विवाह? पुत्र उत्तानपाद, हमें यह भली भांति ज्ञात है कि पुत्र प्राप्ति ना होने से किसी भी नारी का उद्विग्न होना स्वाभाविक है, किंतु पृथ्वीलोक की मर्यादा दूसरे विवाह की अनुमति नहीं देती। मेरी दुविधा तो यही है पिताश्री कि मेरे सम्मुख मेरे दूसरे विवाह का प्रस्ताव स्वयं महारानी सुनीति ने रखा है। नहीं पुत्र उत्तानपाद, नहीं। हम सुनीति के इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दे सकते, कदापि नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कुल के आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से सुनीति शीघ्र ही माता बनेगी। पिताश्री, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा और आपके आशीर्वाद का विश्वास हमने और राजगुरु सुबोधन जी ने अनेकों बार महारानी सुनीति को देने का सफल प्रयास किया, किंतु क्या पुत्र? इस विषय पर निरंतर बढ़ती प्रजा की व्यग्रता के कारण महारानी सुनीति का विनम्र निवेदन अब हट की सीमा तक पहुंच गया है। पुत्र, मैं सुनीति के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। वो एक सत्य नारी है और संस्कारी नारी है।
भगवान पर उसकी असीम श्रद्धा और विश्वास है। निस्संदेह प्रजा की व्यग्रता ने उसे विचलित कर दिया है। एक नारी के मां न बनने की व्यथा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आपके कहने का अर्थ है देवी शत्रुपा कि पुत्र उत्तानपाद को सुनीति का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना आवश्यक है। इसमें अनुचित क्या है स्वामी? अनुचित है देवी शत्रुपा, अनुचित है। दूसरे विवाह को पृथ्वी लोक की परंपराएं स्वीकार नहीं करती, और यदि आज हमारा पुत्र उत्तानपाद परिस्थितियों के सामने विवश होकर दूसरे विवाह को स्वीकृति देता है, तो कल आने वाला समाज इसी बात का अनुसरण करते हुए इसे एक परंपरा के रूप में अपनाने लगेगा। स्वामी, यदि कोई व्यक्ति हमारे पुत्र के समान परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझ जाए तो उसका दूसरा विवाह अनुचित नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं देवी शत्रुपा? क्या आप मनुष्यों के स्वभाव से अपरिचित हैं? कैसा स्वभाव? देवी शत्रुपा, सदाचार के पथ पर चलने वाला मनुष्य तो नीति नियमों का कठोरता से पालन करता है, किंतु हर मनुष्य तो सदाचारी नहीं होता। अपने दोष को छुपाने के लिए तब अनेक मनुष्य पुत्र उत्तानपाद का उदाहरण देकर दूसरा विवाह करने लगेंगे। इसमें भी अनुचित क्या है? अनुचित है देवी शत्रुपा, अनुचित है। तनिक सोचे कि दूसरे विवाह की स्थिति में पहली पत्नी के अधिकारों का क्या होगा। यदि नई पत्नी के आकर्षण में शक्ति संपन्न पुरुष ने पहली पत्नी की कोमल नारी भावनाओं पर आघात करना प्रारंभ कर दिया, तो इस पृथ्वी लोक की स्थिति कितनी विचित्र होगी। पिताश्री, पृथ्वी लोक पर आपके द्वारा निर्धारित नीति नियमों को हर प्रकार से महारानी सुनीति को मैंने समझाने का प्रयास कर लिया है, किंतु उसका हट कुछ भी मानने को प्रस्तुत ही नहीं। हमने प्रजा के आग्रह पर पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन भी किया। क्या यज्ञ अनुष्ठान का कोई भी परिणाम नहीं निकला? माताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से पुत्रेष्टि यज्ञ के समापन पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर कुछ कठिनाइयों के पश्चात युवराज जन्म का आश्वासन भी दिया, किंतु अब महारानी सुनीति और कंपिला की प्रजा का धैर्य समाप्त हो गया है। आपकी पुत्र वधु सुनीति ने स्वयं अपनी सौत का चुनाव भी कर लिया है। अर्थात? माताश्री, सुनीति स्वयं हमारे दूसरे विवाह के लिए वत्स देश गई थी। वत्स देश? हाँ माताश्री, महारानी सुनीति ने स्वयं प्रस्तुत होकर वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को हमारी दूसरी महारानी बनाने का वचन दे दिया है। इसी कारण तो हमारी दुविधा और भी अधिक बढ़ गई है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या निर्णय करूं। आप दोनों जो भी आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। ऐसे में सुनीति की इच्छा का सम्मान और वचन की रक्षा ही तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र। यदि वो स्वयं तुम्हारा दूसरा विवाह करने को उत्सुक है तो तुम्हारा पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना ही उचित है। पुत्र उत्तानपाद, सत्य ही तुम्हारी परिस्थितियां भयानक हो गई हैं। सुनीति का हठ स्वयं के निर्णय तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कोई भी परामर्श ना देकर इतना ही कहूंगा कि अपनी अंतरात्मा के स्वर का अनुसरण करो और दुविधा को त्याग कर शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंचो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है पुत्र। ओम नमो नारायणाय। शनिदेव, मुझे दर्शन दे। मैं राहु आपके दर्शनों के लिए तरस रहा हूं। आपने ना जाने किस अज्ञात स्थान पर अपना निवास बना लिया है। मैं तीनों लोकों में आपकी खोज में भटक भटक कर थक गया हूं। आप मुझे दर्शन दें स्वामी, आप मुझे दर्शन दें शनिदेव, आप मुझे दर्शन दें। बहू, तुम मेरे दर्शनों के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? तुम मुझसे
अपना कौन सा स्वार्थ सिद्ध करवाने के इच्छुक हो? शनिदेव, मैं तो आपके दर्शनों से प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। दैत्य सेनापति राहु, तुम बिना स्वार्थ के मुझे पुकार ही नहीं सकते। कहो, क्यों आह्वान किया मेरा? शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भांति आपने भी बैकुंठ के महासम्मेलन में जब तब व्रत का भयानक विरोध किया, किंतु उसका परिणाम क्या हुआ? अर्थात असुर जाति पाताल के अंधकार में अचेत पड़ी है। छलिया विष्णु और दुष्ट देवताओं के छल प्रपंच के कारण असुरों के उत्थान की संभावना भी समाप्त हो गई है। पृथ्वी लोक पर जब तब व्रत की कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विनाशक शक्तियों के संगठन की समस्त योजना का सर्वनाश हो गया। क्या तुम इसका उत्तरदायी मुझे ठहराने का दुस्साहस कर रहे हो? नहीं शनिदेव, उत्तरदायी मात्र आप नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और मैं भी हूँ। किंतु हमारी शक्तियाँ आपसे ही ऊर्जा प्राप्त करती हैं। महासम्मेलन में त्रिदेवों, ग्रहों और दुष्ट देवताओं का घोर विरोध कर आपने मुझे अपना दास बना लिया। राहु, तुम्हारे मुख से निकला हर वाक्य कितना मधुर होता है। हम तुम पर प्रसन्न है राहु, और हमारी प्रसन्नता निस्संदेह तुम्हारी कामनाओं पर कृपा करेगी। आपकी कृपा पाकर मेरे छिन्न मस्तक में असुरों के उत्थान के प्रति नई आशा जाग गई है। किंतु जब तब व्रत और विष्णु की भक्ति करने वालों से शत्रुता आप समाप्त न करें। मूढ़ बुद्धि राहु, तुम ये क्यों भूल गए कि शनिदेव अपने शत्रुओं को यमलोक में भी क्षमा नहीं करते। शनिदेव के प्रतिशोध और शत्रुता की भावना कभी नहीं थमती। इस संसार का हर विष्णु भक्त शनिदेव का जन्मजात शत्रु है। अहो अहो शनिदेव, आपके महान विचार सुनकर यह छिन्न मस्तक राहु धन्य हो गया। मुझे यह विश्वास हो गया कि अब इस संसार का नेतृत्व असुर शक्ति ही करेगी। असुर जाति पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर एक छत्र साम्राज्य की स्थापना करेगी। अवश्य राहु, अवश्य। हम तुम्हारे अनुरोध पर अवश्य कृपा करेंगे। हम असुर जाति के उत्थान को शीघ्र दिशा देंगे, शीघ्र। शनिदेव, क्या असुर जाति के इस उत्थान में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से आप सहयोग लेना स्वीकार करेंगे? निरंतर शिव भक्ति को समर्पित मुझे उस वीर शुक्राचार्य से तनिक भी सहानुभूति नहीं है राहु। मुझे तो इस अनुष्ठान में उसकी तनिक भी आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। यदि आप रुष्ट न हो तो एक निवेदन करूं? हम तो तुमसे प्रसन्न है राहु, कहो। वीर शुक्राचार्य पर विश्वास तो मुझे भी नहीं, किंतु अचेत असुर जाति को जागृत करने का कार्य वो भीरू ही करता है। केवल तुम्हारे प्रार्थना के कारण हम उस शिव भक्त शुक्राचार्य को इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने की आज्ञा देते हैं। हम स्वयं उसे आदेश देंगे कि वह असुर जाति को जागृत करे और अपने दैत्य गुरु होने का कर्तव्य पूर्ण करे।